आत्मा जी, आज सच में परमेश्वर जो लोग बीज लेकर आए हैं आज उनकी भेंट को स्वीकार करो यीशु मसीह के नाम में। जो बीज बोना चाहते हैं अपने हाथों में उठाओ। जो चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बीज को डबल करे। आप चाहते हैं 100 गुना कराना चाहते हैं बीज के डबल कराना चाहते हैं? डबल 100 गुना। ध्यान रखना, इसहाक ने जब बोया तो उसने 100 गुना पाया। जिस साल में उसने बोया परमेश्वर ने उसी साल में 100 गुना दिया। बाइबल बोलती है यशाया की किताब में भी कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वो सुनेंगे। यशाया 9:6 में लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये जो आज इस बात पर विश्वास करते हैं, बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में पराक्रमी चमत्कार करने वाला परमेश्वर उनको नजर आएगा। आमीन। शांति देने वाला परमेश्वर नजर आएगा। आमीन। वो राजकुमार उनकी जिंदगी में नजर आएगा। यस। जो आपके ड्रीम सजोए हैं आपने, जो आपने सपने देखे हैं, अगर वो किसी ने नहीं पूरे किए आज तक, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा यीशु मसीह। आमीन। आज रास्तों को खोलेगा आपकी लाइफ में। यस। आप हर आशीष को देखने वाले हैं इस साल के अंदर। आमीन। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए चर्च? यस। आशीष लेने के लिए तैयार हैं आज? यस। तो इसी समय अपने हाथों में बीज पकड़ो और प्रभु का आत्मा बोलता है। बाइबल बोलती है कि मत्ती की किताब में एक जगह पर लिखा कि दूसरे अध्याय में उसके 11 में उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता को साथ देखा और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और खाली नमस्कार ही नहीं किया। आगे लिखा, मैंने कहा स्क्रीन चला दे स्क्रीन, और नमस्कार करने के बाद लिखा, नमस्कार किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधक चढ़ाई। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपका नमस्कार करना हालेलुया काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मुझे आशीर्वाद दे। मुझे एक आदमी मिला और वो कहने लगा कि पापा पता नहीं क्या बात है, हमारी लाइफ में अब तक आशीष क्यों नहीं है। मैंने कहा कितने साल से चर्च जा रहे हो? कह रहा है कि 5 साल से चर्च जा रहे हैं। मैंने उसके पास्टर से पूछा, भाई इसके ऊपर आशीष क्यों नहीं है? ये कंप्लेंट करने के लिए आ रहा था, क्या तू उसके लिए दुआ नहीं करता? बोला, कह रहा दुआ तो करता हूं पर कंजूस बहुत है ये। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब पैसा तो उसके पास है, नौकरी तो उसके पास है, लेकिन बोने के लिए वो कंजूस है। कुछ लोग अपनी लाइफ में कहता है बोने वाले हैं और उसके बाद परमेश्वर उनके लिए दिल खोलकर आशीष देता है। आमीन। ये तो 3 मंजूसी थे, इन्होंने नमस्कार करना नहीं सिखाया लोगों को, इन्होंने दिल खोलकर, थैला खोलकर भी करे दान करना भी सिखाया। यहाँ पर लिखा, उन्होंने थैला खोलकर, 3 मंजूसियों ने थैला खोलकर छोटे से बच्चे को सोना दिया, लोबान दिया, गंधरस चढ़ाया। कहते हैं इसका मतलब कि वो जानते थे कि हम उस बच्चे को क्या लेना है उस दान से। वो तो मैं कर रहा होगा। बच्चे को क्या पता, सोने की अंगूठी ले ले। देखो छोटे से बच्चे को, तू सोने को है बच्चा, छोटा सा बच्चा, मान लो ये छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चे को मैं अंगूठी दूं, ये क्या करेगा? इसको पता ही नहीं कहां है। इसका मतलब कि वो परमेश्वर की ओर देखकर उस बच्चे को चढ़ा रहे थे। आज हम कहते हैं कि ये बात याद रखना कि आप पादरी को देखकर नहीं, भीड़ को देखकर नहीं, लोगों को देखकर नहीं, आपने जब अपनी जेब में से, अपने थैले में से दिल खोल कर दिया। आज मैं कह रहा हूं ये 2025 में दिल खोलेगा आसमान का खुदा। ओए दिल खुलवाने के नहीं तो थैलियां खत्म हो जाती हैं, बैंक बैलेंस खत्म हो जाते हैं, पानी खत्म हो जाते हैं। बाइबल बोलती है कह रहे कि हाजिरा के पास बहुत सारा थैली में पानी था जब वो घर से निकली। उसके बाद बहुत सारा पानी था, राशन था जब वो गधे पर, खच्चे पर अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसका पानी खत्म हो गया, उसका आटा, जो भी दूध वो बच्चे के लेकर जा रही थी, जो भी सामान थे सब खत्म हो गए। लिखा कि हाजिरा जब वो जंगल में जा रही थी और उसी समय उसका पानी सपड़ गया। जब उसका पानी सपड़ गया, खत्म हो गया, तो वो रोने लगी और चिल्लाने लगी और इसी समय परमेश्वर को याद करने लगी। और परमेश्वर ने करे, जब उसने पश्चाताप किया, उसने परमेश्वर को पुकारा, पवित्र आत्मा ने उसके लिए उसके सामने कुआं बना दिया। याद रखना कि जितने लोग आज, बेशक आपका बैंक बैलेंस खत्म हो गया हो, बेशक आपकी थैली में पैसा ना हो, लेकिन आपके अंदर दिल है देने का कि नहीं? दिल है कि नहीं? करा आप दिलदार हैं, दिल वाले हैं आप। कितने दिल वाले हैं यहाँ पर? अरे कितने दिल वाले हैं?
अरे बोल दो, काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। अरे थैली में पैसे नहीं है तो क्या हुआ, दिल वाले तो हैं। पर मुझे नहीं चाहिए ऐसा दिल। सारे बोलो हालेलुया। आज ऐसा दिल चाहिए जो यीशु मसीह के लिए कुछ करके दिखाए। यीशु मसीह देखते हैं, मैंने कभी क्रिसमस पे बहाना नहीं मारा। मैंने तीन क्रिसमस अपने फैमिली के बिना मनाया। नंगे पैरों में चप्पल नहीं था और लोगों के घर में रह कर काम चलाता था। 3 क्रिसमस मनाए ऐसे, और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। मैं कह रहा हूं, पहला क्रिसमस जब मनाया था तो कोई भी नहीं था, तो मैं कबाड़ा चुगने के लिए जाता था। कभी परमेश्वर को नहीं कहा परमेश्वर दंडवत करने आऊंगा, दिल नहीं खोलूंगा, थैला नहीं खोलूंगा। मैंने अपने दोस्तों को साथ रखता था, मैं उनको बोलता था चलो तुम जो बचेगा उसमें से पौवा पी लेना, बाकी तुम इकट्ठा करके लाओ। मैं सिर्फ गाड़ी चलाता था, वो खाली बोतलें इकट्ठी करके लाते थे, लोहे का सामान, और उसमें रखता था। और उसके बाद बोलता था गिन के रख लो और जाओ सुबह कबाड़ी में बेच देना, उसमें से 2 रुपए 10 रुपए तुम्हारे पौवे के, बाकी मुझे दे देना, मैंने प्रभु के घर में चढ़ाने हैं। क्या हुआ, पापी लोग अगर हमारे साथ है तो कोई बात नहीं, उनसे दूसरे कामों में मदद तो ले सकते हैं। सारे बोलो हालेलुया। उन्होंने प्रभु के लिए दिया, वो तीनों शराबी भी शराब पीना छोड़ गए। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप दिल खोलेंगे, मैं कह रहा हूं आपके घर में सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आज आमीन। आप दिल खोलेंगे, आज कोई बिस्तर से खड़ा हो जाएगा। आप दिल खोलेंगे, आज कह रहा आपका पति शराब पीना, आपका बच्चा शराब पीना छोड़ देगा। और औरतों के लिए खुशखबरी है, आज तुम्हारा पति हाथ उठाना छोड़ देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जिनको इस बात के लिए बोना है उनके पति का हाथ रुक जाया करेगा। आज के बाद जहां पर रुक जाएगा, मारने लगेगा, बस हाथ यहीं रुक जाएगा, स्टैचू बन जाएगा। क्या विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मेरी बात याद आएगी, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि वचन इसलिए दिया जाता है कि जब आप कोई व्यक्ति पाप करने लगे तो उसको परमेश्वर का वचन उसके विचारों में आए कि परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। अपने हाथों को उठाओ और अपने बीज को पकड़ो। मैं कह रहा हूं चाहे आपके पास कोई आए ना आए, आपकी ईमानदारी है। यहाँ पर दान बॉक्स है, यहाँ पर पीछे काउंटर है, दान के थैले में डालकर जाना। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर तू देख रहा है किसके हाथ में दान है, किसी हाथ में नहीं। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने आज बीज बोया क्रिसमस के दिन, मेरे पिता, जो लोग परमेश्वर एक दूसरे को गिफ्ट बांट रहे हैं, किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज सच में खुशी मना रहे हैं। पवित्र आत्मा आज से के दिन से पवित्र आत्मा इन्हें बच्चे की आशीष दे परमेश्वर, नए घर की आशीष दे परमेश्वर, इनके आंसुओं को पूछ डाल परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज से बड़ी बरकतें आने पाए, बड़ी आशीषें डबल हो जाए इनके घर में यीशु मसीह के नाम में। बोने वाला पवित्र आत्मा काटने पाए इसी साल में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। 5 मिनट लूंगा मैं, आपके ज्यादा नहीं लूंगा। प्रचार का समय, हम जल्दी से मत्ती की किताब खोलेंगे और उसी समय उसका 1 का हम 21 पढ़ेंगे। जल्दी से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष दे आज। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, अगर आप गुस्से में तो खड़े रहें। तो सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। अगर आपसे नहीं बैठा जा रहा, डोंट वेरी, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। अरे कोई नहीं। बीज, हाँ बीज आप अपनी ईमानदारी से अपनी जेब में डालो। और ये मेरी प्रेयर है, वो बीज आपको सोने नहीं देगा आज रात। जब तक आप नहीं डालेंगे दान में। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। जितने बैठ सकते हैं बैठ जाओ, नहीं बैठा जा रहा ठीक है। जो लेडीज हैं जो स्टेज के आगे हैं वो खड़े रहो, बाकी बैठ सकते हैं तो बैठ जाओ। सारे अच्छा बोले ना, कोई ध्यान से सुनेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में खुशखबरी दे, चमत्कार करे? यस। उसके बाद भंगड़े वाले भी खड़े हैं, वो डांस करना चाहते हैं। भंगड़े वाले को प्रचार के बाद कराएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे। जल्दी से हम सुनेंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों का ढेर लगाए। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस मनाने का मकसद ये है, क्रिसमस एक पेड़, एक ट्री को भी कहा जाता है। सुन रहे हैं कि नहीं? एक पेड़ का नाम है। अगर आप लोग कह रहे क्रिसमस पर यीशु मसीह के पीछे चलें, यीशु मसीह के कहने के अनुसार चलें, तो याद रखना क्रिसमस उन लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। जब लोग फैसला लेते हैं,
बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं और अब ताड़ी बजाते हैं और अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सुनो सुनो, वो लोग खाली आ जाते हैं जब, क्योंकि वो सुनते नहीं हैं। उनके जीवन में कोई आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ताड़ी बजाने और हा हू ही हा करने आते हैं। लेकिन अगर आज आप कलाम को सुनकर जाएं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत कुछ अद्भुत करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, बहुत सारे लोग सिर्फ क्रिसमस पर कह रहे कि हालेलुया बोलकर चले जाएंगे आज, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है बहुत सारे लोग कह रहे कि जब पूरी दुनिया के लोग सोचते हैं कि शायद हमारा क्रिसमस, हमारा नया साल 1 तारीख को शुरू हो रहा है, लेकिन बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि हमारा नया साल तो हमारा विश्वास है कि 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, आज से यीशु मसीह के नाम में। अगर हम आज से तौबा करें, आज से पश्चाताप करें, आज से हम कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं एक फैसला लेता हूं कि आज से तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष देता है। बहुत सारे लोगों ने सुना है कि 1,84,000 के बाद फिर दोबारा जन्म होगा, इतनी बार जन्म होगा, इतनी बार दोबारा जन्म होगा। कोई जन्म नहीं होगा। अगर मैं अपनी माँ के साथ बदतमीजी करूं, शराब पीकर लफड़ा करूं माँ बाप के साथ, तो मेरी माँ कभी नहीं चाहेगी कि ये बच्चा मेरे घर में दोबारा आए। क्या चाहेगी कोई माँ ऐसी? कोई शराबी बेटा पेट में आए, दोबारा आए, गुंडा बदमाश आए, माँ कहेगी कि ये जिंदगी में बेटा मुझे ना मिले दोबारा, परमेश्वर अगली बार ना देना। तो परमेश्वर कैसे इंसान को, पापी इंसान को दोबारा इस धरती पर ला सकता है? परमेश्वर नहीं लाने वाला। परमेश्वर नहीं चाहते, कहता है कि ये इंसान दोबारा जन्म ले। आप समझ में आया कि नहीं? कहता है परमेश्वर नहीं चाहते। इसका मतलब एक ही बार जन्म है और एक ही बार मौत है, एक ही बार स्वर्ग है, एक ही बार जीवन है। अगर आज आप पूरी दुनिया में ये क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन अगर आज आप शांति से इस प्रचार को सुनेंगे, मैं कह रहा हूं जितना भी घर का क्लेश होगा आज रात खत्म हो जाएगा यीशु के नाम। जितनी भी टेंशन होगी खत्म हो जाएगा। आमीन। आप सिर्फ कह कर जाना, आज मांग कर जाना। आज बाहर निकलते ही मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत आपका इंतजार कर रहे हैं आशीष देने के लिए। आमीन। मैंने जब भी क्रिसमस मनाया, शोभा यात्रा बनाई, परमेश्वर ने मुझे 2 आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद ये भविष्यवाणी आपके लिए, आपकी 2 बड़ी टेस्टमनी बनेगी। आमीन। बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आपको नहीं पता, बहुत सारे लोग जानते हैं, कह रहे यूपी के अंदर कहते हैं जब क्राइम बढ़ जाता है उसकी सजा बढ़ा दिया करते हैं। यूपी के लोग जानते हैं, मतलब आप नहीं, वो लोग कह रहे जो पाप करते हैं, जो लोग कह रहे कि यूपी के लोग जानते हैं, कह रहे कि चोरी वहां करेंगे जमानत नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो चोरी पंजाब में करेंगे और मर्डर जाके यूपी में करेंगे। उनको पता है वहां पर जमानत हो जाती है, पंजाब में जमानत नहीं है, इसलिए यूपी की सरकार ने वहां पर क्राइम बढ़ा दिया। जहां पर भी पाप ज्यादा बढ़ जाता है वहां पर परमेश्वर सजा को बढ़ा देता है। पहले बकरा चढ़ाया जाता था, भेड़ चढ़ाई जाती थी। अगर आप झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं किसी को, तो पहले घी सामग्रियां चढ़ाई जाती थी। मानता हूं कि आप झाड़े लगाते थे, आप चढ़ाते थे, कुछ नहीं, बेर चढ़ाते थे, आप टिंडे चढ़ाते थे, भालू चढ़ाते थे, आप कद्दू चढ़ाते थे, कुछ भी चढ़ाते थे, परमेश्वर स्वीकार करता था। लेकिन परमेश्वर ने अब कह रहा है कि नई सृष्टि बनाई है, नया नियम बनाया। उसने कहा, कह रहा है कि मैंने देखा एक व्यक्ति को पता लग गया है अगर इस आदमी को मारेगा तो कहता है एक बकरा चढ़ाना है, और कह रहा पाप क्षमा। उसने 10 आदमियों को मारा, 10 आदमियों की जमीन ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने अब कहा, कहता है कि अब पाप ऐसे क्षमा नहीं होगा। ये हमारे ऋषि मुनि, ये हमारे संत महात्मा, पास्टर को, भविष्यवक्ता को, ये तपस्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि इंसानों को पता लग जाता है मरने से पहले या तो कोई काल दूत आता है, मतलब या तो कोई भूत प्रेत उसके पास आता है, या फिर कोई सफेद कपड़े में स्वरदूत आता है। ये उन लोगों को पता लगता है जो मरने वाले होते हैं, उनको मालूम होता है। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को बताना चाहता है ये ज्ञान आज मेरे द्वारा, कि बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मेरे बाप को कोई दिख रहा है, मेरी माँ को कोई दिख रहा है, कोई भाई को कोई दिख रहा है। मरने वाले व्यक्ति को पहले दिखता है, या तो भूत दिखाई देते हैं, स्वरदूत। भूत दिख रहे हैं तो नरक में लेकर जा रहे हैं, स्वरदूत दिख रहे हैं तो स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं जितने आए हैं स्वरदूत आ रहे हैं आज आपके पास। कह रहा यहां पर मरियम के पास भी एक स्वरदूत आया, उसकी कहानी बता रहा हूं आज, कि संत महात्मा लोग जो जितने थे, कह रहे कि वो सब लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें महसूस हो गया है कि हमें मोक्ष नहीं मिल रहा, हमें शांति नहीं मिल रही। इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया कि मैंने यशाया के 6 में पढ़ा, 9 के 6 में पढ़ा कि ऐसा एक पुत्र पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा, एक बालक पैदा होगा, जिसके कंधों पर प्रभुता होगी। करा इतना पराक्रमी होगा, करा वो शांति का राजकुमार होगा, वो लोगों के जीवन में शांति को देकर जाएगा,
वो निगम लोगों के जीवन में छुटकारे को देकर जाएगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती 1:21 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, वो पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये भविष्यवाणी हुआ। एक लड़की जा रही थी, रास्ते में एक फरिश्ता उसको मिलता है और कहने लगता है, कह रहे कि हे नारी, कह रहे रुक, कह रहे तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया। वो अपने लोगों का, कौन से लोगों का? अपने लोगों का उनसे पापों से उद्धार कराएगा। ये लेकिन उसी समय जब उस औरत ने इस भविष्यवाणी को सुना और उसी समय वो डर गई, हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, फरिश्ते भाई, अरे कहाँ जा रहा है फरिश्ते भाई, अरे ये क्या कहकर जा रहा है? और फरिश्ता कहकर चल दिया और उसी समय वो रुक गई और कहने लगी, फरिश्ते भाई, अरे कहाँ जा रहा है, क्या कहकर जा रहा है? अरे सुन तो जा, सुन तो जा। अरे बोलता तू किसी गलत एड्रेस पर आ गया है। करे अभी, अरे मेरी तो कोई शादी नहीं हुई है, अरे कोई शादी नहीं हुई, तुझे लगता है गलत पते पर आ गया है, कह रहा कोई और पते पर चला जा। लेकिन उसी समय फरिश्ते को गुस्सा आ जाता है, बोलता है हेलो, कहता हम आते नहीं, हमें भेजा जाता है। कह रहा फरिश्ते आते नहीं है, उन्हें भेजा जाता है। भविष्यवक्ता आते नहीं है, उन्हें भेजा जाता है आपके पास। यस। कह रहा यहाँ पर फरिश्ते को कहा, फरिश्ते ने कहा, कह रहा के सुन, कहता कि तेरे होने वाले पति का नाम यूसुफ है। कह रहे तेरे जो पति काम करता है वो बड़ई का काम करता है। और सुनकर वो हैरान हो गई, इस भविष्यवाणी को सुनकर हैरान हो गई। कहने लगी, तुझे कैसे पता? अरे मेरे पति का होने वाले पति का नाम यूसुफ है, तुझे कैसे पता कि वो बड़ई का काम करता है? लगता तो तू फरिश्ता है कोई। उसने कहा, मैं वो फरिश्ता हूँ जो, मेरा नाम जिब्राइल है, मैं परमेश्वर के साथ दिन रात खड़ा रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा वो फरिश्ता हूँ मैं, आज परमेश्वर से पूछ कर आया हूँ। कहता मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे भेजा जाता है, हम आते नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, कैसे ही किसी के पास आ जाए। कहता है हमें परमेश्वर भेजता है ऐसे इंसानों के पास, कह रहा जो अपने आप को पवित्र होकर चलाते हैं इस संसार के अंदर। और उसी समय वो फरिश्ता आया और उसने कहा, कह रहा कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु होगा और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। और कहकर चल रहा था, लेकिन उसी समय फिर मरियम कहने लगी, रो पड़ी है मरियम, कहने लगी, अरे फरिश्ते भाई बात तो सुन ले, ठीक है मान लेती हूँ, लेकिन एक बात तो बताओ। कहते हैं जब मैं आईना देखूंगी, आईना भी मुझसे शर्माएगा, लेकिन तूने कहा कि वो अति महान होगा। कह रहे जो तेरे गर्भ से पैदा होगा, फरिश्ते ने कहा जो तेरे गर्भ से पैदा होगा उसका नाम यीशु होगा और वो बड़ा महान होगा, बड़ा महान। और उसी समय कहने लगी, ठीक है फरिश्ते भाई, मैं तेरी बात को मान लेती हूं, लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त जाती है 10 पीढ़ियों तक। कहती कि मैंने आज तक कोई ऐसा महान आदमी अपनी पीढ़ी में नहीं सुना, मैंने ऐसा आज तक महान आदमी नहीं सुना। लेकिन उसी समय फरिश्ते ने कहा, यही कह रहा जो आदमी से नहीं हो सकता, डॉक्टर से नहीं हो सकता, वकील से नहीं हो सकता, कह रहा वो परमेश्वर से हो सकता है। आज कहता हो सकता है आपके घर में कोई महान आदमी पैदा ना हुआ हो, आप आज तक कह रहे कि झाड़ू मार रहे हो, आज तक कह रहे कि मशीन चला रहे हो, लोगों के घर नौकरी कर रहे हो, दुकान पर नौकरी कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने क्रिसमस पर आए, आज पवित्र आत्मा फरिश्ते आए हुए हैं यहाँ पर, फरिश्ते आए हुए। कह रहा कोई महान आदमी, महान कह रहा तुम्हारे घर में पैदा होने वाला है। आमीन। कह रहा कोई आज यहाँ पर कह रहा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करने वाला है। पवित्र आत्मा फरिश्ते को बता रहा था, फरिश्ते बता रहे थे मरियम को कह रहे थे, मरियम कह रहा तू जानते नहीं है वो अति महान होगा। बोलती 10 पीढ़ी तक मैंने नहीं देखा, मेरे दादे परदादों में कोई महान नहीं हुआ, हम इतने बड़े परिवार के नहीं, हम तो छोटे से परिवार के हैं, हम तो गरीब परिवार के हैं, हमारे घर में कैसे महान पैदा होगा। और उसने कहा, अरे जब आईना देखूंगी मैं कैसे अपने अंदर देखूंगी, कह रहे आईना भी मुझसे शर्माएगा, अरे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी सखियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, अरे लोग कहेंगे नाजायज की औलाद है, अरे ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, उन लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। रो बार बार कह रही है फरिश्ते भाई, अरे अपनी बात को बदल दे, अरे ऐसा मत बोल, ऐसा मत कर। लेकिन बार बार कह रही थी, अरे फरिश्ते भाई, अरे ये साइंस क्या जवाब दूंगी, इससे का साइंस भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है कह रही होगी कि साइंस भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। अरे फरिश्ते भाई ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बार बार चिल्ला रही है, दौड़ी जा रही है उसके पीछे। लेकिन उसी समय फरिश्ते ने कहा, जो तुझसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। वो पवित्र आत्मा की छाया से तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु होगा। वो अति महान होगा और वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, वो अपने लोगों को छुटकारा देगा, वो अपने लोगों को शांति देगा, वो अपने लोगों के साथ चमत्कार करेगा। कि लिखा वो अपने लोगों के ऊपर दया करेगा। आज कौन है वो अपने लोग?
कह रहा है वो अपने लोग, कहता है जो लोग आज से विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर, जिन्होंने मसीह में दुख उठाया है। हो सकता था ये मरियम कहते कि उस समय छोड़कर भाग जाती, चल चल हट, लेकिन परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? परमेश्वर ने मरियम को इसलिए चुना क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम था और उसने स्वीकार कर लिया कि मैं वो बोझ अपने कंधे पर उठाऊंगी, मैं उस शर्मिंदगी को अपने पर ले लूंगी, मैं उन लानतों को अपने पर ले लूंगी, मैं लोगों के आज से डर में मैं नहीं जीऊंगी, मैं जी लूंगी तेरे लिए जो तू कहेगा। अगर मेरे पेट में कोई आज कह रहे कोई उद्धार करता पैदा होना चाहता है और पूरी दुनिया का भला करना चाहता है, बोलती है कि मैं दुनिया की लानते शर्मिंदगी अपने पर ले लूंगी। आपको ये मैसेज समझ में आया? आपको समझना है। आज आप लोग छोटी छोटी सी बात में निराश हो जाते हैं। जब आपके गांव के नुक्कड़ पर किसी औरत को बोलते हैं ईसाई बन गया है, ए हेमा मालिनी ईसाई बन गई है तू, हे फलाना ईसाई बन गया है, लेकिन आज लोग बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है, अगर आज मरियम के द्वारा, अगर मरियम ने उस शर्मिंदगी को अपने पर ले लिया और पूरी दुनिया का भला कराया, अगर तुमने विश्वास कर लिया और शर्मिंदगी को अपने पर ले लिया, लोगों के तानों को अपने पर ले लिया, आप पेड़ बनना सीख गए क्रिसमस का, आप पेड़ बनना सीख गए। आज के बाद मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में उद्धार करता आएगा, तुम्हारा भला करेगा। आमीन। मरियम के गर्भ से पूरी दुनिया का भला हुआ। आपके विचारों में अगर आज यीशु आ गया, अगर आपने शर्मिंदगी को उठा लिया, आपने फैसला ले लिया, कोई कुछ भी कहे, मेरा यीशु तो मेरा ही परमेश्वर होगा आज के बाद। मैं कह रहा हूं आज के बाद पवित्र आत्मा की बारिश होगी, आशीष होगी। आमीन। आपके घर में, मैं कह रहा हूं आपके गांव में भला 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 भला, जहां तुम पैर रखोगे कह रहा कि उद्धार करता तुम्हारे कामों को खोलता चला जाएगा यीशु के नाम में। यही कारण है कि 10-10 साल हो जाते हैं लोगों को चर्च में आते, लेकिन 5 साल होते हैं बपतिस्मा नहीं लेते, 2 साल हो गए बपतिस्मा नहीं लिया, 1 साल हो गया चर्च आ रहा है लेकिन कभी भी यीशु मसीह का नाम ठर से नहीं लिया। ऐसे लेते हैं, यूपी में लेने नहीं देते, जम्मू में लेने नहीं देते, महाराष्ट्र में लेने नहीं देते, चलो पंजाब, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया, लेने नहीं देते। लोगों के घर में छुप छुप कर बोलते हैं कि हम हैं ईसाई हैं। मैं कह रहा हूं कि ईसाई शब्द अगर आपको बाइबल में मिल जाए, 5 रुपए इनाम दूंगा मैं आपको, ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि क्रिसमस से बहुत खर्चा करा दिया तुमने मेरा। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर एक्टर भी प्रेयर कराकर, सामने कोई फिल्म एक्टर, कोई मिनिस्टर नहीं बोलता अपनी बातों को, सब प्रेयर कराने आते हैं। इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं किसी को पैसे दे के बुलाऊं, समझा रहा हूं कि नहीं? मैं तो सबसे कंजूस पादरी हूं, लेके जाता हूं। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना। कहते कि आज यहाँ पर यह भविष्यवाणी हुई थी बहुत साल पहले, जब मैं छोटा सा पादरी था और थोड़े से लोग मेरे चर्च में आते थे जलंधर। वहां पर मैंने क्या दिया था कि परमेश्वर एक दिन बड़े फिल्म एक्टरों को लेकर आएगा। 2015 से 2018 और 15 के बीच में वो प्रोफेसी आज भी यूट्यूब पर चढ़ी हुई है। लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे, बोलते रहे, एक नेपाली मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा जितने मजाक उड़ाया चिंता ना करो, मेरा मजाक उड़ाने से यीशु की सामर्थ कम नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज आमीन। आज आपके अंदर ये फैसला होना चाहिए कि आपका मजाक उड़ाने से, परमेश्वर का मजाक उड़ाने से, परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाने से, उसके दासों का मजाक उड़ाने से सामर्थ कम नहीं होती, और ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ेगी आज से, बढ़ेगी आज से, आपकी बरकत बढ़ेगी आज से, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ बढ़ेगा आज से, आप शांति का आशीर्वाद देखेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात, पवित्र आत्मा उन लोगों से आज क्रिसमस उसके लिए है, याद रखना। बाकी लोग ताड़ी मारकर खाली आज जाएंगे। आज क्रिसमस सिर्फ उसके लिए जो मरियम की तरह कह रहा है परमेश्वर मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा नाम लोगों को बताने के लिए तैयार हूं। याद रखना बेटे, 3 महीने के बाद छलांग मारकर बछड़े की नहीं आओगे। आमीन। बताया था ना पिछले साल बछड़े की नहीं, कैसे आओगे? अगर गवाही ना बनती, मैं कह रहा हूं पिछले बार से डबल लोग यहां पर आए हुए हैं। क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि हर साल लोगों को गवाहियां मिलती हैं। मैं कह रहा हूं इस साल भी परमेश्वर आपकी गवाही बनाएगा, पवित्र आत्मा गवाही बनाएगा। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है, मरियम को लग रहा था फरिश्ते है, तू फरिश्ता नहीं कोई और है। आपको लग रहा है पादरी बजिंदर घूम रहा है, अरे नहीं, यहाँ पर एक फरिश्ता घूम रहा है आपके लिए। एक फरिश्ता घूम रहा है आपके लिए। वो आपको देखना चाहता है। उसने मरियम को देखकर कहा तेरे पति का नाम ये है, मैंने उस औरत को देखकर कहा तेरा नाम ये है, तेरे पति का नाम प्रकाश है, ये काम करता है टेलर का। क्या ये प्रोफेसी मिलती है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अरे कौन है यहाँ पर? यीशु। फरिश्ता है, फरिश्ता, यहाँ फरिश्ता है। मैं अपनी महिमा करने के लिए नहीं आया, मैं परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए आया हूँ। आज लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर क्या करता है ऐसा? अबे जादू नहीं है,
जादू नहीं है, ये मेरी जूतियां आके दिखा, देख जूतियां घिसी हुई हैं, नहीं नवीली है। एड़ियां फटी हुई हैं, नहीं फटी। सारे बोलो हालेलुया। आप सुनो, जब मैं प्रभु की सेवा करता था मेरी एड़ियां फट गई, मेरे घुटने छिल गए और उसके बाद मैं रोने लगा। मैंने कहा प्रभु तेरे नाम के लिए उठाते उठाते दुख देख ले, गांव जाता हूँ, शहर जाता हूँ, घुटने भी काले हो गए और ये देखो एड़ियां भी। और परमेश्वर ने एक दिन मुझे कहा था मैं तेरे आंसुओं को पूछ डालूंगा यीशु मसीह का नाम। आमीन। और आज भाई साहब मुझे फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी एड़ियां साफ हो गई हैं, घुटने मेरे गोरे हो गए हैं। याद रखना, जिस दिन करा आपने थोड़ा सा दुख उठाया, उसके थोड़े दिन के बाद परमेश्वर आपके दुख को साफ कर देगा यीशु मसीह के नाम में। वो मरहम पट्टी लगाना जानता है, वो गिरे हुए को उठाना जानता है। लेकिन अगर आज आपने कुछ फैसला लिया है, करा मरियम की तरह, अगर मरियम फैसला लेती है वो उद्धार करता, करा कि इस दुनिया में ना आता, लेकिन उसने करा कि फैसला लिया, अगर वो उसको ना चुनता तो वो किसी और को चुन लेता। मर्जी आपकी है। याद रखना, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुना है। आपके अंदर मरियम जैसा प्रेम देखा है, आपके अंदर करा वो साहस देखा है कि ये लोग हैं जो अपने घरों से निकल कर आएंगे। आप कितने दिन से शोभा यात्रा से निकल कर यहाँ पर आए हुए हो, लगातार ठंड में भी यहाँ पर बैठे 30 किलोमीटर तक, सबसे बड़ी इंडिया की रैली में आप निकले हो कि चंडीगढ़ 30 किलोमीटर आप पैदल चले हो। इसका मतलब कहता है परमेश्वर आज रात कहता है उन लोगों का उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज उन लोगों को छुटकारा देगा। कहता है जिसको ये बात समझ में आ गया, कहता है पेड़ बनना सीखो। कह रहा कि पेड़ बनना सीखो। अगर आप पेड़ बन गए, मैं कह रहा हूं आप ही के अंदर से आपके बच्चे टहनी बनकर निकलने वाले हैं। आप ही के अंदर से मेरे स्पिरिचुअल डॉटर, ये भविष्यवाणी है 2025 में, कह रहा है कि बड़ी बड़ी ब्रांचें खोलेंगे इंडिया के अंदर, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है, आशीष होगी चारों तरफ, मेरा परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और याद रखना, यूपी में शासन किसी को और का हो जाएगा, वहां पर बहुत बड़ी ब्रांचें होने वाली हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारी आशीषें उन लोगों के ऊपर उतरेंगी। लेकिन अगर आज आप समझ गए परमेश्वर का प्लान, पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा कि वो 3 मंजूसी, कह रहा कि उस समय में, कह रहा कि उनको पता लगा जब वो मरियम के घर, कह रहा यरूशलेम के बेहतलेम में एक बच्चा पैदा हुआ, तो उसी समय कह रहा कि 3 मंजूसी एक इंडिया से था, और उसी समय वो 3 मंजूसी फरिश्तों ने जब उन्हें बताया, जब उन्होंने प्रार्थना किया कि वो यरूशलेम के बेहतलेम में पैदा हुआ। लेकिन वो कहने लगे हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है, टेलीफोन नंबर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा करे एक तारा करा निकल कर जाएगा, और करा जहां तारा रुक जाएगा वहां पर यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा, समझ जाना वो सही एड्रेस होगा। और उसी समय जब वो तारे के सारे चले, तारा जाकर एक जगह रुक गया और देखा एक औरत बच्चा लेकर खिला रही है और वो रो रहा है। और उसी समय उन्होंने प्रणाम किया और दिल खोलकर नहीं, थैला खोलकर दंडवत किया, थैला खोलकर पैसे दिए, थैला खोलकर सोना दिया, लोबान चढ़ाया, भेंट चढ़ाई, गंधरस चढ़ाया, और उसी समय नमस्कार किया, और उसी समय कहा आज हमें मुक्तिदाता के दर्शन हो गए, आज हमारे देश में उद्धार आया है। आज याद रखना, इस जन्म से मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों के घर में छुटकारे के स्वर्गदूत आएंगे, आज चंगाई के दूत आएंगे, आज के दिन से आने शुरू होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा। कह रहा कि जब मैं प्रभु में आया उसके बाद मुझे पता लगा ओहो मेरी माँ का नाम तारा है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ का नाम तारा है। मैं तो मम्मी मम्मी करके बुलाता था। मैंने कहा मम्मी चाय दे दो, मम्मी रोटी दे दो, मम्मी। जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था तारा वहां पर जाएगा, मैंने अपनी माँ को कहा माँ तेरा पूरा नाम क्या है? मम्मी कहती मेरा नाम पूरा तारावती है। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब मेरी समझ में आ गया कि ये दुनिया में प्रचार करने वाला उसके गर्भ से जन्म लेना था उसने। हालेलुया। परमेश्वर ने चुना था। मैं कह रहा हूं कि आज आपको लग रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों के जीवन में काम करेगा जब एक पापी मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने पापों से छोड़ने का फैसला लेता है। यह भविष्यवाणी हुआ, कह रहा है यीशु मसीह पर है, वो उसके कंधे पर है आशीष, प्रभुता। कहता है कि वो लोगों जो उस पर विश्वास करेगा वो शांति को देखेगा, जो उस पर विश्वास करेगा वो चंगाई को देखेगा, जो उस पर विश्वास करेगा वो बरकतों को देखेगा, वो धन की आशीष को देखेगा। आज के बाद रोना पीटना बंद हो जाएगा आपका। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर आज आप विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाओ आज। और आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, जिंदगी आपके सामने घसीट कर चलने लगे, आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा जाए, मौत आपके सामने दरवाजे पर खड़ी हो,
खटखटा रही हो, दस्तक दे रही हो, तो उस समय में कह रहा है कि अगर कोई काम ना आए, कोई डॉक्टर, कोई मनुष्य, कोई वकील, कोई इंजेक्शन, कोई अल्ट्रासाउंड, सब फेल हो जाए, कोई काम ना आए, उस समय में बस हाथ उठाकर कह देना, उस यीशु का दामन थाम लेना और कह देना, परमेश्वर जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा। आज किसी भी बीमारी में हो, आज किसी भी समस्या में हो, यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ है। कोई बाहर जाना चाहता है, कोई जॉब लेना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कहते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में काम करेंगे। आज जब एक व्यक्ति करा पापों को छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ जीने का कोशिश करेगा, अगर आपने कोशिश किया, याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा क्योंकि मैं कल बीड़ी छोड़ कर आऊंगा। आप कभी नहीं छोड़ सकते। मैं कल शराब छोड़ कर आऊंगा। आप प्रार्थना करें परमेश्वर, और आप कोशिश करें, क्योंकि आपकी कोशिश में परमेश्वर मिलता है यीशु मसीह के नाम में। आप कोशिश करें। आज जितने कोशिश कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, आप सब कहें परमेश्वर हम विश्वास करते हैं यीशु ही परमेश्वर है, वो हमारे लिए मुक्तिदाता पैदा हो चुका है। आज से हमारे घर में उद्धार आएगा, शांति आएगी, बरकतें आएंगी, चंगाई होगी, छुटकारे होंगे। इतने लोग पवित्र आत्मा आज यहाँ पर आए हैं परमेश्वर, आज इनकी जिंदगियों से शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम इस क्रिसमस से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, शांति के आशीर्वाद को देखोगे, विक्ट्री तुम्हारे कदमों को चूमेगी। आमीन। अब तुम्हें जॉब के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। यस। कोई कर्ज, कोई बीमारी वाला कर्ज आपके जीवन में नहीं रहेगा। आमीन। तुम्हारे लिए परमेश्वर आज से नए नए डोर खोलेगा। यस। क्रिसमस एक पेड़ की तरह है। कह रहे हैं कि एक पेड़ जो है, कहता है अगर आप बन गए आज से यीशु मसीह का पेड़, यीशु मसीह आपके ऊपर वो दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, दया कर रहा है वो परमेश्वर, ब्लेसिंग दे रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं देख रहा हूं किसी बहन को यहाँ पर, और जो इस समय सिलाई का काम करती है, लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं ऐसे लोगों के जिसके पास कहते हैं कि बहुत कर्जे में है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिर्फ 3.5 महीने बीतने के बाद, मैंने देखा भविष्यवाणी है उसके लिए, 52 दिन बीतने के बाद बहुत सारे लोगों के कर्जे माफ हो जाएंगे यीशु मसीह का नाम में। बहुत सारे लोगों के कर्जे माफ हो जाएंगे, मैं आत्मा में देख रहा हूँ। आमीन। और इसी समय जो मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, शिमला से, मैं कह रहा हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका, कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज से इस समय पास्टर, विश्वासी, कोई भी जन, मेरे प्रभु जो भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय प्रार्थना करता हूं ये क्रिसमस के दिन से, आज के दिन से इन्हें आशीष मिलनी स्टार्ट हो यीशु मसीह का। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा आज ये सुनहरी अवसर दे रहा है उन लोगों के लिए जो लोग इस समय, जिन्होंने इस बात को समझ लिया, आज के बाद हाय हाय नहीं करना। जो लोग हाय हाय करते हैं मरियम की तरह, मरियम पहले यही विचार कर रही थी कि मैं कैसे लोगों के सामने जाऊंगी, मैं लोगों को कैसे बताऊंगी। आप हो सकता है व्हील चेयर पर लेकर आए हो, आप कह रहे हो कि मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यीशु के दरबार में गया था, हुआ तो कुछ है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ पर एक एक्साइज इंस्पेक्टर आती थी, और वो शराब के ठेके जो पकड़ते हैं शराब के, वो व्हील चेयर पर थी, और उसके वो कई साल से मेरे चर्च में आ रही थी, लेकिन कभी मुझे नहीं मिली। पंजाब की, मोगा की रहने वाली है। और एक दिन क्या हुआ कि जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर दया करेगा। वो रोज मेरे से अपॉइंटमेंट लेती, पैसे वाली थी, अपॉइंटमेंट 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 कहते हाथ 12 बार हाथ रखवाया उसने, लेकिन वो व्हील चेयर से खड़ी नहीं हुई। मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है बहन तू अपॉइंटमेंट ले ना ले। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक दिन ऐसे ही क्रिसमस होगा, एक दिन ऐसे ही पंडाल होगा, और तू एक दिन कुर्सी से खड़ी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय क्या हुआ कि वो क्रिसमस के दिनों में आई, और उसी समय क्रिसमस के दिनों में वो होकर अपने घर चली गई। और जब वो अपने घर पे सो रही थी, स्वर्गदूत आए और उसी समय मेरे रूप में आकर उसे आकर कहने लगे कि खड़ी हो जा, बिस्तर से खड़ी हो जा। वो कहती कि कहाँ खड़ी हो जाऊं, मेरे से तो खड़ा नहीं हो जाता। कह रहे जल जा हमारे लिए पानी लिया। वो सपने में खड़ी होगी, वो सपने में नहीं खड़ी हुई, वो असली में खड़ी होगी। हालेलुया, असली में खड़ी होगी। वो सपने में चाय बना रही है, सपने में खड़ी हो रही है। उसका भाई कह रहा है ये क्या हो रहा है। मैं अगले संडे देख रहा, मैंने कहा उड़ी बाबा ये क्या, ये तो पैदल चली आ रही है। मैंने कहा व्हील चेयर कहाँ है। कह रही कि सपने में ही चमत्कार हो गया है आज। अरे कौन है यहाँ पर, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम नहीं करते जो शक करते हैं, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम नहीं करते। फरिश्ता उसकी जिंदगी से जा रहा था। हो सकता है आप जब शक कर रहे हो, बार बार क्या बुड़बुड़ा रहे हो, शायद फरिश्ता आपकी जिंदगी से भी चला जाए, लेकिन मरियम समझ गई अगर आज ये फरिश्ता चला गया मेरी जिंदगी से तो मैं उद्धारकर्ता को अपने घर में कभी नहीं, अपने मन में कभी रिसीव नहीं कर पाऊंगी। कहते कोई नहीं आज दुनिया के लिए, कह रहे कोई बात नहीं आज मैं दुख उठा लूंगी, लेकिन आज कहते कि मैं यीशु मसीह
मसीह को नहीं छोड़ूंगी। आज उद्धारकर्ता पर विश्वास करूंगी। फरिश्ते करे मुझे चाहे दुख देकर जाए, चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, लेकिन आज मैं उद्धारकर्ता पर विश्वास करके जाऊंगी। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं फरिश्ते जो आपके पास से चले गए हैं, जो बड़े बैंक बैलेंस आपके पास से चले गए हैं, जो बड़ी आशीष आपके घर से चली गई है, जो आप रो रहे हैं किसी बात के लिए, आपका कुछ खो गया है, पवित्र आत्मा 2025 खत्म होने से पहले आपका खोया हुआ वापिस लेकर आएगा। चर्च आमीन। आमीन बोलने वाले जोर से।